हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है जूलॉजी के, उन लोगों के लिए आपका जो पेपर फर्स्ट है आप लोगों का हायर एंड लोअर नॉन कोडेट्स, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो आपका बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें मैं आप लोगों को जूलॉजी का जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है हायर और लोअर कोऑर्डिनेट्स वाला ये नॉन कोऑर्डिनेट्स करके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फर्स्ट टॉपिक आप कह सकते हैं। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि सैलिएंट फीचर्स। आपको सैलिएंट फीचर पढ़ने हैं सारे जितने भी आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स आते हैं, हायर हो या लोअर हो, सभी के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के लोअर या हायर, लोअर और हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू कहाँ तक पढ़ना है आपको? अप टू इसका पढ़ना है आप लोगों को, इसमें लिखे है आपके सिलेबस में ऑर्डर्स तक पढ़ने, जो उसके क्लासिफिकेशन होते हैं ना, इनके सबके सैलिएंट फीचर्स, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो इनकी रहती हैं। और दूसरा आपको अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में एक हो गया आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी फीचर्स जो भी होते हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकोमोशन कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये सारे उसके फीचर्स जो होते हैं, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, ये सब आपको डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। लोअर नॉन कोऑर्डिनेट जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इनकी, तो उसके अंदर आपको प्रोटोजोआ का थोड़ा समझ में आएगा और लाइफ हिस्ट्री जो रहती है आपकी। अब आपका मैं आता हूँ इस पर थर्ड टॉपिक आप बोल सकते हैं, सेकंड ईरा, फर्स्ट ईरा। तो आपका थर्ड टॉपिक अगर मैं बताना चाहूँ तो पॉलीमॉर्फिज्म करके एक टॉपिक होगा आपका। किसके अंदर आता है पॉलीमॉर्फिज्म? सिलेंट्रेटा के अंदर। सिलेंट्रेटा आपका दे रखे है सिलेबस में, सिलेंट्रेटा करके आप अपना सिलेबस देखना। सिलेंट्रेटा के अंदर एक टॉपिक आपका आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये बताओ करके, तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताने। और फिर अगर मैं फोर्थ टॉपिक आपको एक और बताऊं तो लोकोमोशन इन यूग्लिना। अब यूग्लिना अगर आप लोगों का लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही तो यूग्लिना आप पढ़ ही लीजिए एक बार, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा ये। इसके अंदर आपका प्रोटोजोआ वगैरह के अंदर, ये नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं फिफ्थ आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो लोकोमोशन इन यूग्लिना हो गया। और कोएनोसाइट्स करके आपकी सेल्स रहती हैं, कोएनोसाइट्स सेल, ये मेरे हिसाब से कुछ एक्वेटिक टाइप के रहते हैं, ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज टॉपिक होगा ना, आप देख लीजिएगा, स्पॉन्ज करके एक टॉपिक है। स्पॉन्ज आपका है सिलेबस में आप लोग के दे रखे हैं, ये शायद से पॉरीफेरा के अंदर है आपका, ये साइकोन वगैरह जो आते हैं। तो इसके अंदर आप लोग का एक और टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप्स ऑफ सेल, कि आपके किस किस टाइप के प्रेजेंट रहते हैं सेल इन साइकोन, साइकोन में किस किस टाइप के आपके सेल प्रेजेंट रहते हैं। और आपको एक पढ़ना है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम आपका टॉपिक होगा ये मेरे हिसाब से हेलमिन्सो वाले में, हाँ हेलमिन्सो वाले के अंदर है। टीनिया सोलियम के सारे आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक, पैथोजेनिसिटी, लाइफ साइकिल वगैरह ये सब आपको पढ़ने हैं। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। और क्या आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉरीफेरा तो पूरा पढ़ना है, इसके अंदर आपका आता है कोरल रीफ्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बुक से पढ़ो, पहले आप अपना बेस क्लियर करो एनसीईआरटी वगैरह से, बुक से पढ़ो आप, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब आने वाला है, आपके डेट शीट आ जाएगी। तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ये सब अभी लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स का चल रहा है। और एक और है आपका टॉपिक इसके अंदर फैसियोला, फैसियोला करके दिया है आपके सिलेबस में। फैसियोला इसका पूरा नाम आपका फैसियोला हिपैटिका करके होता है। इसकी आपको लाइफ साइकिल आ सकती है या लार्वल फॉर्म में इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, लार्वल फैसियोला हिपैटिका करके डालिएगा, आपको मिल जाएगा। लार्वल फॉर्म्स
बुक में भी होगा आपका ये, इसके अंदर हेलमिन्स के अंदर है। और एक और आपका आता है एस्केरिस, एस्केरिस भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीनिया सोलियम हो गया, फैसियोला हिपैटिका हो गया। तो ये तो आपका थोड़ा रह गया इसका लोअर नॉन कोडेड। जनरल करेक्टरिस्टिक और फीचर सब पढ़ लीजिएगा, बॉडी करेक्टरिस्टिक। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं स्पेलिंग कोई समझ में नहीं आ रही होगी तो आप देख सकते हैं उसको। अब 11th एक और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसी में बताऊँ तो ये आप लोगों के लिए ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है उस टाइप से नहीं होता, सेल के बेसिस पे बॉडी साइज इस तरीके से कुछ इसके अंदर आपका ऐसे आएगा, पूरा पढ़ लेना। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कि उनको ऑर्गेनाइज कैसे करा गया है, लोअर कॉर्डेड हायर कॉर्डेड से ऐसे करके। इस पे शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर में आ सकता है आपका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यह आपका 11th एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया। और अगर मैं आप लोगों को और बताना चाहूँ तो 12th इसमें आपको बताने हैं पैरासाइटिक। मैं मुंह से बोल के ही बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कहीं अगर विजिबल नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। पैरासाइटिक एडेप्टेशन इन हेलमिन्स, लोअर नॉन कॉर्डेट्स में ही। हेलमिन्स में आपके पैरासाइटिक एडेप्टेशंस क्या रहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब आपके जनरल लाइफ साइकिल इसमें आते हैं। पैथोजेनिसिटी भी बोलते हैं कोई इसको, पैथोजेनिसिटी करके भी आते हैं। और इनके कंट्रोल मेजर्स एंड कंट्रोल मेजर्स। एक तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन इन हेलमिन्स करके हो गया टॉपिक, एक इसके अंदर पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स, ये पढ़ लीजिएगा। बुक से ही पढ़ना है आपको, और फिर उसके बाद यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा। तो और कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं मुझे नीचे कमेंट पे। एक और 13th आपको एक इम्पोर्टेंट बताना चाहूँ तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑरेलिया। ऑरेलिया आपका ये मेरे हिसाब से सिलेंट्रेट्स में है। सिलेंट्रेट्स में आप सिलेबस देखिएगा, इसके अंदर आपको ऑरेलिया करके एक टॉपिक मिलेगा। इसके एक्सटर्नल फीचर्स, स्ट्रक्चर सभी के इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट सभी के इंपॉर्टेंट है। ये बस मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ टॉपिक से बता रहा हूँ। और आपका हो गया एक लार्वा वाले मैंने बता दिए। पैरामीशियम बढ़ेगा। पैरामीशियम ये आपका आ गया प्रोटोजोआ के अंदर। 12th में 11th में किसी में है, ये 12th में है शायद। प्रोटोजोआ के अंदर आ गया पैरामीशियम। इसके अंदर लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और पैरामीशियम का आपका आ सकता है कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल जो इसमें मेथड्स रहती हैं रिप्रोडक्शन की। जैसे आप कंजुगेशन होता है इसके अंदर एक टॉपिक, कंजुगेशन इन पैरामीशियम पढ़ लीजिएगा। अगर आपको डायग्राम आते हैं तो अच्छे से बनाना, डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। और एक और अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँ तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया। लाइफ हिस्ट्री बतानी है आपको ऑरेलिया की। तो ऑरेलिया आपका एक्सटर्नल फीचर्स मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है सिलेंट्रेट्स के अंदर, और लाइफ हिस्ट्री आपको बतानी है ऑरेलिया की। कोरल और कोरल रीफ मैंने बता दिया, दोबारा से नोट कर लीजिए। कोरल, कोरल रीफ्स, ये सब थ्योरी के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम और इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आपका आता है इसी के अंदर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इतना पढ़ देंगे बहुत है पेपर के लिए। और वैसे सिलेबस वाइज देखिए इनको, साइकॉन करके है ना, साइकॉन, ये आपका साइकॉन है पॉरीफेरा के अंदर। साइकॉन, साइकॉन के अंदर क्या आता है आपका, आपने देखा भी होगा, वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन, अब ये क्या होता है इसमें, कैनाल सिस्टम करके एक टॉपिक है आपका, कैनाल सिस्टम इन साइकॉन। और स्ट्रक्चर देखने हैं आपको, ये सिलेंट्रेट्स इनमें पॉरीफेरा में स्ट्रक्चर देखने हैं, रिप्रोडक्शन देखने हैं। कैनाल सिस्टम, ये आपके सिलेबस में भी दिया है, कैनाल सिस्टम, एफिनिटीज ऑफ पॉरीफेरा। कैनाल सिस्टम क्या रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। सारे टॉपिक आपके इंपोर्टेंट हैं। और एक और आपका मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो एस्कैरिस देख लीजिएगा। एस्कैरिस में क्या देखना है आपको, इसका डायग्राम देखना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी फीचर्स जो होते हैं, सैलिएंट फीचर्स। एस्कैरिस में आपको मेल और फीमेल, इसको देख लीजिएगा, इनके डायग्राम बताई दिया। और लाइफ हिस्ट्री वगैरह ये तो सब हेलमिन्स के अंदर आ गया।
हेल्मिन्स। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हायर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। हायर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, तो हायर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पहला तो आपका सभी के सैलिएंट फीचर्स और क्लासिफिकेशन। सैलिएंट फीचर्स जो उनके बॉडी के रहते हैं और आउटलाइन उनके क्लासिफिकेशन आपको लर्न करने हैं हायर कॉर्डेट्स, हायर नॉन कॉर्डेट्स के। हायर नॉन कॉर्डेट्स, इसको मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी। नेरीस करके आपका ये एनिलिडा के अंदर ये टॉपिक, एनिलिडा। इसके आपको क्या याद करने हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, और काफ़ी बार इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी याद है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और आपका कभी कभी ये भी याद आता है कि नेरिस, और इसमें मेटामेरिज्म करके भी एक टॉपिक है, मेटामेरिज्म इन एनिलिडा। इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसको भी। नेरिस और हेट्रोनेरिस में क्या डिफरेंस रहते हैं, हेट्रोनेरिस में क्या डिफरेंस रहते हैं, ये सब आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये फर्स्ट आप बोल सकते हैं, इसको सेकंड मेटामेरिज्म, इसको थर्ड बोल सकते हैं। नेरिस और हेट्रोनेरिस में डिफरेंस। और आपका क्या आ सकता है, एक्सक्रिएशन इन एनिलिडा। सभी इम्पोर्टेंट है आपके, तो एक्सक्रिएशन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और एनिलिडा में क्या आपका एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इन एनिलिडा। और एक और अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँ तो जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस आपका किसका इम्पोर्टेंट रहेगा, जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पेरिपेटस। जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पेरिपेटस हो गया। और आप लोगों का एक और इसके अंदर मेरे हिसाब से मोलस्का के अंदर आपका एक आते हैं पाइला। तो पाइला में आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर्स सभी के बताए मैंने, लोअर और हायर में सभी के। बॉटनी में भी इसी तरीके से रहेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स कमेंट में। एक्सटर्नल फीचर्स इसके ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन रहेगा इसमें इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन कैसे होता है पाइला में। और आपका एक आ जाता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा, इसके एक्सटर्नल फीचर्स हो गए, एक्सटर्नल फीचर्स हो गए इकाइनोडर्मेटा के भी सभी के। रिप्रोडक्शन हो गया इकाइनोडर्मेटा का। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये मैं आपको क्वेश्चन से बता रहा हूँ किस टाइप के आते हैं। इनको आप सोच रहे हो कि सिलेबस से ही बस कुछ भी उठा के बता दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है आपका पहले ही मॉन करके एक आपका इसके अंदर टॉपिक है हायर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, इसको देख लीजिएगा। पहले ही मॉन, इसके आपको क्या बताने हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार हायर नॉन कॉर्डेट्स की बुक में अपनी देख लीजिएगा, ये टॉपिक दिया है तो फिर पढ़ लीजिएगा इसको भी। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैरासाइटिक एडेप्टेशंस इन हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, पैरासाइटिक एडेप्टेशंस इन हिरुडिनेरिया। स्पेलिंग आप देख सकते हैं हायर नॉन कॉर्डेट्स में। और अगर मैं आप लोगों को और इसमें इम्पोर्टेंट बताऊं तो टॉर्सियोन करके आपका एक मोलस्का में टॉपिक है, टॉर्सियोन बताओ करके मोलस्का में क्या होता है, एक्सप्लेन करना है इसको आपको। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया। और पाइला के अंदर आपका एक और टॉपिक आता है, पाइला में आपका एक देखेंगे तो आप पैलियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बुक में या आपके पास जो बुक होगी उसमें देख सकते हैं आप, पैलियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसको बताओ।
और डायग्राम, आप सभी के भी डायग्राम देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं इस पे आपको और बताऊँ तो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा फाइलम मोलस्का, इसको आपको जनरल करेक्टरिस्टिक, इसके करेक्टर्स बताने, एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह करेक्टर्स बताने, और इनको क्लासीफाई करने अप टू ऑर्डर्स। मैंने कहा ना क्लासीफाई इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्लासीफाई ऑर्डर तक, अप टू ऑर्डर्स। और इसमें आपका एक और आ जाते हैं मेटामेरिज्म, देख लीजिएगा एनिलिडा के अंदर, पहले ही बता दिए मेटामेरिज्म इन एनिलिडा और एक्सक्रिएशन इन एनिलिडा। सॉरी यहाँ पर कोई डबल एन होते हैं। और एस्टरीज देख लीजिएगा, एस्टरीज करके आपका एक जो टॉपिक है किसके अंदर है, हायर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। एस्टरीज इकाइनोडर्मेटा के अंदर है, इकाइनोडर्मेटा। प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेंगे ये सारे टॉपिक्स आपको। तो एस्टीरियस में जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिलेबस से अपना आउटलाइन की क्लासीफाई का, इनको क्लासिफिकेशन इनका सिलेबस से सब देखना आप, जितने भी टॉपिक से दिए हैं और जो मैंने क्वेश्चन से बताए हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो।